बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर उन्हें सादर नमन। इतिहास चर्चा के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण अंकुर। आज पूरे देश में और विदेशों में भी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर सब अपने अपने ढंग से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं सिनेमा का विद्यार्थी हूँ, इतिहास का विद्यार्थी हूँ, लिहाजा आज ये सोचा कि मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर बने फिल्मों, वेब सीरीज और अन्य ऑडियो विजुअल सामग्री का जो कुछ मैं जानता हूँ उनके बारे में वो अपने दर्शकों से शेयर करूं, ताकि जिनकी रुचि हो वो इनका लाभ उठा पाएं। तो जहाँ तक मैंने खोजबीन की तो डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर अब तक विभिन्न भारतीय भाषाओं में और अंग्रेजी समेत भारतीय भाषाओं की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 20 फिल्में बन चुकी। इसके अलावा बहुत सारे सीरियल्स में, जैसे श्याम बेनेगल की ने जब भारत एक खोज बनाया तो उसमें भी डॉक्टर अंबेडकर पर 31वां एपिसोड उसका डॉक्टर अंबेडकर पर केंद्रित था। और एक जो प्रमुख फिल्मों की हम लोग बात करें जो हिंदी दर्शकों को मिल पाई है, तो उसमें सन 2000 में निर्मित जब्बार पटेल के निर्देशन में बनी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नाम की फिल्म है, जो बड़े पैमाने पर लोग देख पाए। और उससे पहले 1989 में भीम गर्जना नाम से एक फिल्म मराठी में बनी थी, जो बहुत अच्छी फिल्म थी। और इस फिल्म को अब हिंदी में भी ये उपलब्ध है, और इसे जो है वो विजय पवार ने निर्देशित किया था। और इस फिल्म में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका कृष्णानंद ने निभाई थी। इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। मुझे लगता है कई मामलों में यह फिल्म जब्बार पटेल वाली फिल्म से भी ज़्यादा पावरफुल फिल्म है। हालांकि मैं इस पर बाद में बात करूंगा। अभी हम कुछ प्रमुख फिल्मों के नाम जो मेरे पास उपलब्ध है मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक तो रेड ऑर्डर जब्बार पटेल वाली फिल्म का जिक्र किया, दूसरी भीम गर्जना का जिक्र किया, तीसरी एक फिल्म है जो 1991 में बनी थी, उसका नाम कन्नड़ भाषा में फिल्म बनी थी, उसका नाम था बालक अम्बेडकर। और इसमें बाबा साहेब के बचपन के दिनों का चित्रण किया गया था। 2019 में रमाई नाम से मराठी में एक और फिल्म बनी जो रमाबाई अंबेडकर के जीवन पर केंद्रित थी, और उस बहाने जा रहा था कि डॉक्टर अंबेडकर का भी उसमें महत्वपूर्ण रोल होगा। फिर एक 5वीं फिल्म है शरणम गच्छामि, जो तेलुगु भाषा में 2017 में बनी। और सबसे लेटेस्ट जो फिल्म है वो है 2023 में ओरिजिन, अंग्रेजी में बनी फिल्म है जो अमेरिका में बनी, और यह डॉक्टर अंबेडकर की फिल्मी जीवनी है एक तरह से। तो इतनी और भी, और मैंने कहा कि आप तो आप सर्च कर सकते हैं, ढेर सारी सामग्री अब डॉक्टर अंबेडकर पर उपलब्ध है। लेकिन हम इस एपिसोड में खास तौर पे 2 फिल्में जो हिंदी दर्शकों को उपलब्ध है, जैसे भीम गर्जना और डॉक्टर जब्बार पटेल की फिल्म डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, पे हम बात करेंगे। और इसके माध्यम से हम ये देखेंगे कि किस तरह अभी भी डॉक्टर अंबेडकर के चरित्र और कार्यों के रेखांकन का काम पूरी ईमानदारी से नहीं हो पा रहा है। आप सबको पता है कि महाराष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर की कर्मस्थली जन्मस्थली दोनों रहा है। और जन्मस्थली अगर हम कहें तो महू में उनका जन्म हुआ था, जब जो आजकल
मध्य प्रदेश में है, लेकिन उन्होंने अपना सारा जो काम किया, जो संघर्ष किया, वो महाराष्ट्र में किया। और अम्बेडकरवादी आंदोलन या दलित आंदोलन महाराष्ट्र में जितना ताकतवर है उतना देश के शायद ही किसी और हिस्से में है। ये बात और है कि बहुजन समाज पार्टी मास्टर काशीराम ने, जो मान्यवर काशीराम ने बनाई, उसके माध्यम से जो पहली सरकार अम्बेडकरवादी सरकार बनी वो उत्तर प्रदेश में। तो जो फिल्म डॉक्टर जब्बार पटेल की जो फिल्म है, उस फिल्म को देखते हुए कुछ चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी। जैसे इतिहास के विद्यार्थी के तौर पर मैं इस पूरे मामले को जब देखता हूँ तो कुछ लगता है मुझे कि जब्बार पटेल की फिल्म जो है उसमें डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं को सचेत या अचेत तौर पर उनका गलत चित्रण हुआ है। उसमें तथ्यात्मक गड़बड़ियाँ सचेत या अचेत तौर पर की गई हैं। जबकि जब्बार पटेल भी महाराष्ट्र के हैं और डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन और उनके संघर्ष से महाराष्ट्र के लोग जितना वाकिफ हैं शायद ही कहीं और किसी और राज्य के लोग उतने वाकिफ हों। फिर भी गड़बड़ियाँ हुई हैं। जैसे फिल्म के शुरू जैसे ही फिल्म होती है जब्बार पटेल वाली, तो उसमें डॉक्टर अम्बेडकर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में पढ़ने के दौरान एक रेस्टोरेंट में बर्तन धुलने का काम करते हुए दिखाया गया है। इतिहास के विद्यार्थी के तौर पर मैं जानता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर बड़ौदा के महाराज के द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति पर पढ़ने अमेरिका गए थे। ऐसे में उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब तो नहीं थी कि वो रेस्टोरेंट में दूसरों का जूठा बर्तन धोने का काम करें। इसी दृश्य में अम्बेडकर के साथ काम करने वाला एक निग्रो साथी दिखाया गया है, जो कहता है कि अमेरिका में काले लोगों की स्थिति दलित भारतीयों की स्थिति से भी बदतर है। तुम भारतीय होकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ सकते हो, पर मैं अमेरिकी होकर भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ, चाहे मैं कितना ही योग्य क्यों न हूँ। जबकि वास्तविकता यह है कि भारत में अस्पृश्यों की स्थिति जानवरों से भी बदतर थी, जबकि अमेरिका में काले लोगों की स्थिति अस्पृश्यों से काफ़ी बेहतर थी। कम से कम उनका छुआ खाने पीने या उनकी परछाई पड़ने से अमेरिकी समाज में कोई अपवित्र नहीं होता है। पर निग्रो के मुंह से यह कहलवाया गया कि भारत की स्थिति बेहतर है। इसी दृश्य में जब वे लोग रेस्टोरेंट से काम करके बाहर आ रहे होते हैं तो सड़क पर एक पुलिस वाले को एक काले व्यक्ति को बुरी तरह पीटते हुए दिखाया गया है। डॉक्टर अम्बेडकर और उनका साथी कुछ देर उस व्यक्ति को पीटते हुए देखते रहते हैं और चुपचाप अपने रास्ते पर चले जाते हैं। ऐसा दिखाकर जब्बार पटेल क्या साबित करना चाहते हैं? यह कि डॉक्टर अम्बेडकर अन्याय देखकर चुप रह जाने वाले व्यक्ति थे। आगे के दृश्य में लाला लाजपत राय को अम्बेडकर से संपर्क करके उन्हें होम रूल लीग में शामिल होने का न्योता दिया जाता है, जिसे अम्बेडकर अस्वीकार कर देते हैं। यहाँ तक कि अम्बेडकर के प्रोफेसर भी उन्हें अपने देश में चल रहे स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी निभाने को परोक्ष रूप से कहते हैं। पर अम्बेडकर यह कहते हैं कि मैं अमेरिका पढ़ने आया हूँ। यह दिखाने से ऐसा लगता है कि अम्बेडकर जी की कोई रुचि भारत में चल रहे स्वाधीनता आंदोलन में नहीं थी। डॉक्टर अम्बेडकर को जब बॉम्बे प्रांत के गवर्नर की काउंसिल में सदस्य नामित किया जाता है तो उन्हें काफ़ी देर तक ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति का शपथ लेते हुए फिल्म में बहुत डिटेल में दिखाया गया है। जाहिर तौर पर जो भी लोग उस ज़माने में गवर्नर की काउंसिल की सदस्यता लेते होंगे या मेंबर बनते होंगे, उन्हें इस तरह की शपथ लेनी पड़ती होगी। पर फिल्म में जानबूझकर इसे काफ़ी विस्तार से दिखाया गया है, जिससे दर्शकों पर यह प्रभाव पड़ता है, दर्शकों को यह आभास होता है कि अम्बेडकर अंग्रेज भक्त हैं, जबकि यह सच्चाई नहीं है। अम्बेडकर तत्कालीन भारत में बसने वाले
6 करोड़ अछूतों के साथ साथ बहुजन समाज, पिछड़े वर्गों, शूद्रों, अतिशूद्रों के नेता थे और इसलिए वह एक अर्थ में स्वाधीनता संग्राम सेनानी भी थे अपने लोगों के लिए। डॉक्टर अंबेडकर पर जो अन्य फिल्में बनी हैं उसमें मुझे भीम गर्जना बहुत पसंद आई, और चूंकि उसमें डॉक्टर अंबेडकर का क्रांतिकारी रूप और उनके विचार काफ़ी प्रमुखता से सामने लाए गए हैं, तो जिन दर्शकों ने अभी तक भीम गर्जना को नहीं देखा है उन्हें ये फिल्म अवश्य देखनी चाहिए। धन्यवाद।